नाज़रीन, मैं हूं राशिद अकरम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कौन पूछेगा। नाज़रीन, ट्रैफिक जैम होने पर हम जो ट्रैफिक एहलकार हैं उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमारी गलती कहाँ पर है। हम देखते हैं कि जहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक होती है, लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है, आपको जरा ये भी आगे चल के हम दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर भी बहुत ज्यादा ट्रैफिक जो है वो जैम है, लेकिन क्या है कि रॉन्ग वे का इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरी तरफ जो ट्रैफिक एहलकार हैं वो इतनी हब्स और गर्मी के अंदर हमारे लिए, आपके लिए ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए मौजूद रहते हैं हम वक्त। लेकिन क्या होता है कि जब उनसे वो किसी को रोकते हैं गलत काम करते हुए, यानी कि अगर कोई अंडर एज बच्चा है या फिर किसी ने सीट बेल्ट नहीं लगाई या फिर उसके शीशे काले हैं, तो फिर उस पर क्या होता है कि उसको जो वो आम शहरी है वो उस एहलकार के साथ रवैया किस तरह का इख्तियार करता है, फिर क्या बदतमीजी करता है या फिर अपने किसी बड़े से फोन कॉल करवाता है, क्या करता है, वो सब कुछ आज के प्रोग्राम के अंदर हम आपको दिखाएंगे। क्योंकि रवैये जानना बड़ा जरूरी है। तनकीद करना बहुत आसान होता है और किसी के ऊपर सवाल उठाना, उंगली उठाना बहुत आसान होता है, लेकिन क्या हम वो सब कुछ करते हैं जो एक मुहज़्ज़म मुआशरे के अंदर होता है? क्या हम वो सब कुछ करते हैं जो हमें करना चाहिए? हम कानून का डर उस एहलकार को तो दिखाते हैं कि तुम कानून से बयान जा रहे हो, लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि जिस कानून की हम धमकी दे रहे हैं या जिस कानून का हवाला दे रहे हैं उस पर हम अमल करते हैं? आज के प्रोग्राम के अंदर यही सब कुछ आपको दिखाएंगे। हमारे मजमूई रवैये क्या है, हमारा एटीट्यूड क्या होता है और उस एटीट्यूड के बदले में हमें क्या मिलता है। आए चलते हैं और प्रोग्राम के अंदर आपको दिखाते हैं। तो नाज़रीन, अभी चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि प्रोग्राम के अंदर जिस तरह पहले कहा है कि हम अपने रवैयों को नहीं जांचते, हम इस रियासत को या रियासत के जो रियासत का कानून है उसको गाली फौरन देते हैं और हम कहते हैं कि रियासत का कानून या रियासत के एहलकार जो हैं वो हमारे साथ रवैया सही इख्तियार नहीं करते। लेकिन मैंने पहले भी इंट्रो में कहा कि हमारे रवैये जो हैं वो जानना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए अब हम जा रहे हैं और आपको अपने स्पाई कैम के जरिए दिखाएंगे किस तरह से बड़ी छोटी गाड़ियों वालों के जो हमारे साथ उनका एटीट्यूड होता है, जो वार्डन एहलकार हैं उनके साथ एटीट्यूड होता है, वो सब कुछ आज इसी प्रोग्राम के अंदर हम आपको दिखाने वाले हैं। और मोबाइल में सर कौन है? मोबाइल बंदा तेरा है, मेरा थोड़ी है। और सारों का ठीक है, मोबाइल जैसा कि करता मैं पूछा कराया नहीं कराया कुछ तू बेटा को अपना मेरी शनाख्ती कार्ड या लाइसेंस देना तेरा जमा होएगा तेरे वापस गड्डी ते आके ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ। अपनी गड्डी ला के सर मैं ही सोचा बंदा जमा करा के बंदा भी इतने नहीं है, बंदा भी ਇੱਥੇ नहीं है। मजदूर ने इतने देश दे ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਇਹਨੇ ਤਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਮਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆ ਤੇ ਆਪ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। मोबाइल देवन में रास्ता करा कि आज के नहीं ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ शनाख्ती कार्ड या लाइसेंस दे गड्डी काट रही है, मोबाइल है सारा कुछ कागज गड्डी पे है। भगा के, मेरी बात सुने, भगा के ले गए। अगर किसी अगर फर्ज करें, आप देखें इंसान है ना, हम भगा के लेके गए हैं, अगर कोई नीचे आ जाता, ये पुलिस एहलकार किसी के बच्चे हैं, किसी के भाई हैं, किसी के शौहर होंगे, ऐसे ही है ना? सर हमें बिल्कुल ऐसे है ना? हमें एहसास है। तो अगर खुद जल्दी रवैया देखें, मोबाइल दिया ठीक है, इन्होंने आपको इतनी दूर से उन्होंने पकड़ा है, पता है ये मोबाइल है, आप कॉल करें किसको कर रहे थे? बेटा फिर 3000 बदकिस्मती है जी, ये एटीट्यूड है, भगा के लेके गए हैं। और अगर यही एहलकार जो है उनके इनके ट्रक के नीचे आ जाते तो आप सोचे क्या होता कि वो बेचारा जो है वो उनको पकड़ के लेके आया है। कहता मैं अभी मौके पे जमा करवाता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है जमा। अच्छा, कागज लेके भाग गया है? कागज चाहिए ही नहीं, कहता है कि मैं अभी जमा करवाता हूँ। उतर गया हूँ। नहीं तो आपने ऐसे ही दे दिए हैं। बंदा हमारा गाड़ी खाली की है तो हम चले गए हैं। मैंने बोला जम पे करा के तो कितना जुर्माना बनता है? 3000 रुपया जुर्माना किया है इसको, सीट बेल्ट का जमा करवाए अपना चुनाव। अच्छा मेरी बात सुनिए, इधर है आपके जो साथ वाले हैं वो किधर है? मजदूर ड्राइवर हैं जी, तो आपके साथ कोई मजदूर भी है? वो लेबर से हमने गाड़ी खाली की है और हम चले गए और चलान किया। इन्होंने खाली गाड़ी, मेरे पास डॉक्यूमेंट सब पूरे थे। इन्होंने जो सीट बेल्ट का चलान किया 3000 रुपया मैं उनको दे के मजदूर को चले गए। पहले आपने डॉक्यूमेंट भी दे दिए? डॉक्यूमेंट नहीं दिए, यहीं पास ही खड़े हुए हैं और हमने वहाँ पे जमा कराया। मैंने बोला आप करा देना जमा। अच्छा। और मैं चला गया। अच्छा। मैं कुछ लेट हो रहा, मैंने हड़तालें रातें बांधे कहीं खड़े करके, हमने भी कहीं साइड पे जाना है, ठीक है, हमने पिंडी जाना है। अभी हम उनको दे के चले हुए हैं। हम इस्लामाबाद से आए हैं।
बहसियत शहरी आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? बिल्कुल सर, बचाइए, ठीक है, फिर हम खुद कर रहे हैं। हम अभी उनको जमा करा के आपके पीछे उनको जाना पड़ा है जी। इन्होंने सर को तंग नहीं किया, इन्होंने आवाज लगाई, इनको शीशे में देखा लेफ्ट में, तो मैंने ब्रेक लगा दिया। उन्होंने बोला आपको पता चल गया कि आप मेरी नहीं बन पा रही तो मैं रुक ही जाऊं। जी सर, बनने की बात नहीं, जब बंदा इधर हम छोड़ दिए इनके सामने। मकसद इस प्रोग्राम के अंदर आपको दिखाने का यही है कि हम लोग अपने रवैये ठीक कर लें। हम लोग ये ना कहें कि हम अगर गाड़ी भगा के ले जाएंगे तो हमें कोई रोकने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं है। अब देखें कि वो एहलकार यहाँ से तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर जो है वो इनके पीछे गए हैं, और आप अंदाज़ा लगाए यहाँ से जिस तरह इन्होंने भगाया है अपने ट्रक को, जो डंपर टाइप है, आप अंदाज़ा लगाएं कि आए रोज़ कराची के अंदर बेशुमार वाक़यात होते हैं, बेशुमार वाक़यात होते हैं। डंपर से किसी का बच्चा, किसी का शौहर, किसी का भाई अपनी जो जान की बाजी है वो हार जाता है। लेकिन क्या होता है, हम फिर इन एहलकारों को गालियां देते हैं, ये एहलकार सही नहीं करते। अब एक और आपको चीज़ दिखाते हैं। ये अब छोटा बच्चा है, इसकी उम्र, बच्चे उम्र कितनी है आपकी? 15 साल। 15 साल भी नहीं है मेरे ख्याल से। 15 साल है, बहुत छोटा है। 15 साल घर से मजबूरी बिठाया ताकि ना मैं गिरा हूँ तो मेरे मोरों का मसला है, मेरे से गाड़ी नहीं चल रही है। अच्छा, और मैंने मजबूरी बच्चे को लेके आया हूँ क्योंकि बाल बच्चेदार हो, मकान रेंट ये आपका बेटा है? मेरा बेटा है जी। अच्छा, लेकिन चले मैं आपकी बात मान लेता हूँ, ये मेरा काम नहीं है, वो कानून वालों का जिनका इख्तियार है। मैं तो सिर्फ सवाल कर सकता हूँ, खुदा ना खासा इस बच्चे से ना संभाला जाए, सवारियों के साथ रिक्शा भरा हो, 7-8 बैठी हूँ, सर जी तो मसला बन जाए। जब भी सर जी वो सवारियाँ बैठा लेता है ना तो फिर मैं खुद ना इसको कहता हूँ कि आप पीछे हो जाओ तो मैं चलाता हूँ, क्योंकि मुझसे अच्छा। उतर के ना तो आवाज़ लगाई जाती है और ना सवारी बिठाई जाती है। अच्छा, कितने और- पैसे कमा लेते हैं? सर जी मैं तकरीबन कोई मेरे ख्याल में 1500, 1600, 1700 रुपया कमा लेता हूँ। अच्छा, और आपको मेरा- पता है ना कि बच्चा ड्राइविंग सर करे जी, और उसके बाद बच्चा उसके मेरा- वालिदैन के खिलाफ पर्चा होता है। सर जी मेरा बच्चा तालिबे इल्म है, मैं मानता हूँ हिफ्ज़ कुरान कर रहा है इस टाइम, लेकिन मैं अल्लाह इसको कामयाब करे, हमारा छोटा भाई है, लेकिन ये गलत है। सर जी अभी मेरे 4 बच्चे हैं, मैं मजबूर हूँ, मैं क्या करूँ, मकान रेंट पे है, माल मकान को किराया ना दे तो वो कहते हैं खाली कर दो। तो क्या खाली कर दो। करूं? तो मैं बच्चों को हुकूमत से क्या कहेंगे? हाँ जी, हुकूमत से क्या से मैं यही अपील करूँगा कि कम से कम गरीबों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए ताकि मकान। लेकिन मानते हैं कि ये भी आप गलत कर रहे हैं, ये मैं बिल्कुल मानता हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ। तो अब लेकिन वो आपको ये- फाइन भी करेंगे, कुछ नहीं ना सर कुछ जी, तो करेंगे। ये यासी होगी तो फिर मेरे फरम लिए- साहब, ये बच्चा है, वालिद साहब बैठे हैं साथ, वो कहते हैं कि मुझसे आवाज़ नहीं लगाई जाती, मैं गिरा हूँ या कोई मसला है, तो मैंने इसलिए बच्चे को आगे बिठाया हुआ है। सर के सामने अक्सर चलते रहते हैं, मैं खुद चलाता हूँ, तकरीबन आज 10वां दिन है, मैं खुद नहीं चला पा रहा हूँ गाड़ी, मेरे मोरों का मसला बना है तो इसलिए मैं गाड़ी नहीं चला पा रहा हूँ। फरम साहब क्या कह आप रहे हैं? इनके वालिद साहब हैं? तो आप ज्यादती कर रहे हैं अपने बच्चे के साथ। खुद चलाता हूँ आपके नहीं, सामने मुझे नहीं ना मालूम, मैंने कौन था, मैं आपको पहली दफा मिल रहा हूँ। यहाँ पे चलाते हैं। भाई साहब इधर 500 1000 रक्शे वाला गुजरता, मैं हर एक का, मुझे तो नहीं ना याद रहता कि कौन। चलो ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन ये 10 दिन से मेरी मजबूरी है, लेकिन ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस दफा तो मुझे आपकी क्या मजबूरी है? कि मेरा मोरों का मसला बना है। मैं कह रहे इधर मोरों का सामने मसला है। गाड़ी में लगा था, आपको भी शायद याद होगा कि मोटरसाइकिल पे यहाँ पे क्रॉसिंग करते हुए मैं लगा था और मेरा मोरों का मसला बन गया, इसलिए मैं गाड़ी नहीं चला पा रहा हूँ। 1000 इस तरह के बहाने तो आपको 1000 मिलते रुपया हैं, क्या रोज तो क्या करते हैं उनके साथ? फिर देख लेते हैं, कोई बहानेबाज हो तो फिर हमें समझ आ जाती है। अच्छा। अगर किसी का कोई जेन्युइन मसला हो तो फिर आप तो रिलीफ फिर दे दरगुजर कर जाते हैं। दरगुजर, ये आपके जो अफसरान है उन्होंने भी कहा होगा कि कुछ ना कोई आता होला रखे हाँ, तो ना एक सेकंड सर जी, आप अगर अकेले में मेरे साथ चलो ना, आपको पीछे चोट लगी हुई नजर आ जाएगी कि मैंने आपकी बातों पे मुझे यकीन है, मैं यकीन कर रहा हूँ, लेकिन देखिए ना छोटे बच्चे को, ये गलत है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी उम्रा करके आ रहा हूँ, तकरीबन अल्लाह आपके मेरे लिए, ख्याल मैं में- कह रहा हूँ अल्लाह आपको इससे ज्यादा दे, आप बड़ा बिजनेस करें, सब कुछ करें। मसला ये है कि सर ये जी, गलत है। मैं बिल्कुल मानता हूँ ये गलत है। तो फिर ना आज मैं उनको गुजारिश कर लेता हूँ, भाई छोड़ देंगे। नहीं, जुर्माना तो इनका बनता है। देखिए ना, ये इनकी अपनी सेफ्टी है, हमारा इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ। ये बेचारा बच्चा है छोटा सा, बेटा आपकी उम्र ही नहीं है ना अभी। अच्छा, आपको पता है आपकी 15 साल उम्र हुई है ना, अगर खुदा ना खासा आपसे ना संभाला जाए, आपके हाथ पे भी पहले भी ये देखो ना चोट लगी हुई है, ये क्या हुआ था, ये चोट लगी। कैसे लगी थी?
बाइक से गिरा था। बाइक से गिरे थे, पीछे बैठा था। पीछे बैठे हुए थे और आज खुद आगे बैठ गए हो, हैं? मुस्कुरा रहे हो, दंदियां निकाल रहे हो। नहीं जलाया करो, अभी बहुत जिंदगी पड़ी है आपकी। इंशाल्लाह बाबतले खुदा अगर ऐंदा सर जी देख ले तो मेरा चाहे जितना दिल करे फाइन कर दे, लेकिन इस लेकिन दफा वो फैसला इन्होंने करना, मैंने तो नहीं सर करना माफी चाहिए क्योंकि मेरी मजबूरी है सर। लेकिन ये तो फैसला इन्होंने करना है, मैं तो नहीं कर रहा। जी सर, खुरम साहब क्या करेंगे? सब देखते हैं, अब अगर इनका जेन्युइन मसला है तो एक वार्निंग देते हैं, लेकिन चलें। दिल तो नहीं कर रहा। बच्चे को देख के ना ये ज्यादती कर रहे हैं इसके साथ। बेशक मैं मानता हूँ सब, मैं खुद मानता हूँ मेरा। चलें जी, एक और वो पीछे भी है, पीछे भी है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। और क्या हाल चाल है? ठीक है, बड़े फैंसी, बड़े कच्चे शच्चे पहन के। गर्मी है, गर्मी है। अच्छा, आपको पता है आपके साथ खवातीन भी बैठती होंगी, बैठी हैं? बैठती हैं, नौजवान बहनें बैठती हैं। तो इस तरह ड्रेस ना पहना करो फिर, हैं? सर कितनी उम्र है? 17 साल। 17 साल। लाइसेंस नहीं बना? आईडी कार्ड भी नहीं बना? आईडी कार्ड बनना दिया, आईडी कार्ड पहले बन गए? नहीं बना, नहीं दिया हुआ है। दिया हुआ है तो मेरे 18 साल के हो गए हो ना, तो सर इसके पास भी लाइसेंस नहीं है। नहीं है लाइसेंस, अभी इसका आईडी कार्ड नहीं बना, लाइसेंस कहते हैं, ये भी कम उम्र में आता है। गाड़ी का रिश्का है, अब वो तो है, कहाँ चलाते हैं? सर हर रोज इस तरह के बहाने मिलने को मिलते हैं। नितिन बैल पे बाल पर आए तो मामा से। यार हमने क्यों बात करनी है यार? अब भाइयों, वो तो है, 5 साल हो गए हैं, कहाँ रिश्का चला रहा हूँ। अच्छा कब से चला रहे हो? हो गया, साल को हो गया। साल हो गया। कितने पैसे कमाते हो? पैसे 1000 रुपये घर देता हूँ, 1000 रुपये दिहाड़ी देता हूँ। 1000 रुपये घर। वैसे खुरम साहब, जितनी महंगाई है, लोग इस तरह का रिक्शे जो है वो लेके रेंट पे चला रहे होते हैं, और अगर आप 2000 का जुर्माना कर दें, इन्होंने तो कुछ नहीं बचता होना। कुछ भी नहीं बचता, इसलिए इनको समझा के ब्रीफ करके छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं। हाँ, किसी को कर भी देते हैं, लेकिन ज़्यादातर गरीब लोग हैं, दिहाड़ी के रखे हैं, इनके माल को भी देने होते हैं, लेकिन ये बड़ी रैश ड्राइविंग करते हैं। हाँ। इनमें से अमूमन कुछ चंद ये एक बहुत हैं गंदी ड्राइविंग करते बहुत हैं। गलत ड्राइविंग करते हैं। इसका तो हुलिया बता रहे हैं, इसका तो हुलिया बता रहे हैं कि ये रैश ड्राइविंग वाला है। ड्राइविंग वाला सर जी, ये इसकी गर्दन पे भी जरा देखें। सर जी, जिन्होंने टैटू शैटू बने हुए हैं सर पूरा। जी, बात सुने। है ये जेम्स बॉन्ड बना, ये देखे ना हाथ में भी सर जी। पूरे, ये देखे जी टैटू शैटू भाई ने बनाए हुए हैं। चले आपकी जिंदगी है, जो मर्जी करो, लेकिन ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘਰ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਏ, मेरे ਫਿਰ ਬੰਦਾ भाई, ਕਰਦਾ मेरे है। छोटे भाई, हम तो ये बात ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो कानून है उस पर भी अमल करना है या नहीं करना, या फिर मजबूरी कानून को बतानी है, किताब के अंदर लिखवा देंगे ये मेरी मजबूरी है। सर जी कोई मजबूरी भी होती है ना। अफसरान उनसे पूछते हैं बच्चे क्यों चला रहे हैं, उनकी नौकरियां जो है आपकी वजह से खतरे में डलती हैं अगर आप लोग रैश ड्राइविंग करें, किसी के साथ एक्सीडेंट हो जाए। आपको पता है ना, रिक्शे तेज चलाते हैं, कट्टे मारते हैं, वो गुज्जा तैयार होगा ना, एक वो डायलॉग भी पीछे लिखे होते हैं, वो होता है ना। सर जी छाड़ देने ऐसी नहीं आप करें, लेकिन जब लाइसेंस बन जाए, लेकिन अब फैसला तो इन्होंने नहीं करना, मैंने तो नहीं करना। मिस्त्रियाँ मगर दिहाड़ी कर लेंगे फिर। अच्छा, पान छान खाते हो पूरे सजे दे हुए नहीं छाड़ देंगे, मिस्त्रियाँ मगर दिहाड़ी कर रहे हैं, मजदूरी का रिश्का, दिहाड़ी का रिश्का है। अबू क्या फोन है, करेंगे 5 जी? साल हो गए, इसका चलान करते हैं। 5 साल हो गया, अबू फोन तो है। साथ जी फोन पे बात करा देता हूँ मामा से, बाकी फोन पे बात करा देता बेटा, हूँ। अभी आपकी उम्र नहीं है, कोई और काम कर लो उतनी देर, जब तक आपका आईडी कार्ड नहीं बनता, फिर लाइसेंस बनवाएं और फिर जो मर्जी ड्राइविंग करें। जिस मिस्त्रियाँ मगर दिहाड़ियाँ उनकी देर कर लेने, जिनकी हाँ, उतनी देर मिस्त्रियों ये में एक और ये एक और रिक्शा है जी सर, चले इनका तो वो चालान करते हैं। ये भैया अस्सलाम वालेकुम, ये कौन सा तिजारा बनाया हुआ है? पीछे कैसे देखते हो? सबसे पहले जवाब मुझे ये जवाब दो, पीछे कैसे देखते हो? देख के गाड़ी चलाते हैं वैसे। कैसे पीछे देख लेते हो? शीशा लगा हुआ है। शीशा लगा हुआ है, इधर आए जी, कह रहे हैं शीशा लगा हुआ है, यहाँ से पीछे देख सकते हो? नहीं भाई, इधर हैं? से नहीं देख। सर जरा ये कह रहे हैं कि मैंने कहा पीछे कैसे देखते हैं? कहते देख के जलाते हैं, शीशा लगा हुआ है। भाई ये देख ले, इनका हाल देख ले, ये हमारे पाकिस्तान की आवाम है। तो बंदा थोड़ा कम लोड कर लेता है यार, इतनी भी क्या मजबूरी है, 2 चक्कर लगा लेता भाई। हफ्ते ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਚੱਕਰ ਹੈ। हफ्ते ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ? ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਚੱਕਰ ਹੈ। अच्छा की लेके जा रहे हो? ਇਹ ਕਾਟ ਪੀਓ ਦੇ अच्छा ਜੁੱਤੀ हफ्ते च पहला चक्कर है। ਪਹਿਲਾ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਅੱਡੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਡੀ ਹੈ ਮਾਲ ਪਾ ਦੇ। कितने पैसे इससे मिलने हैं? 1200 किराया है इसका। 1200 किराया है, ਹਾਂਜੀ, और पहला हफ्ते बाद चक्कर लगा है, ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਚੱਕਰ ਲੱਗਾ। यानी कि 6 दिन विले बैठे थे, ਵੇਲੇ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, कोई काम नहीं था। ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਫੈਕਟਰੀ गुजर बसर कैसे होता है? ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ।
हफ्ते में पहला चक्कर है, 1200 रुपये मिलना है। बात देख भैया चक्कर तो आपके रोज ही लगते हैं, मैं देखता हूँ इधर बैठा हूँ। मेरी बात सुनो, चक्कर लगते हैं या चक्कर देते हैं? चक्कर देते हैं भाई, चक्कर कैसे देते हैं? चलान चेक कर लो, मैसेज दिखा देते हैं। जब भी माल लेके जाना होता है चलान होना है। अभी आपका चलान हुआ आज? सारे इनके नंबर वगैरह भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये तो जंगल में चल रहे हैं, जंगल का कानून समझा हुआ है। यानी आपके आप यूनिफॉर्म रोक पहनने लेते हैं तो फिर कहते हैं कि हम गरीब हैं, हम मर गए, लुट गए, हफ्ते में एक ही चक्कर लगा है, अब क्या करें हम? नंबर इतना लगा है, एक है गड्डी गटर अभी पे डिगी किधर है? गड्डी गटर पे डिगी है, माटी गार्ड भी टूट गया, नंबर प्लेट भी टूट गई है। अच्छा, नंबर लगा है, कापी मेरी जेब में है। तो नंबर कापी प्लेट लगवाए ना प्यारे भाई, 100-200 की नंबर प्लेट बनेगी, वो लगवा लें। आपका नंबर तो लगा हुआ है तो 200 की प्लेट बनवा के लगा लें आप। नंबर प्लेट होगा। ये आपकी एक नंबर प्लेट की वायलेशन है, दूसरा ये लोडिंग की वायलेशन है, तीसरा आपका लाइसेंस भी नहीं बना हुआ। नहीं ना बना हुआ? नहीं बना। 6,000 रुपया जुर्माना है। 6,000 रुपये 6,000 करेंगे, हाँ करूँगा, नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ूंगा। हाँ जी, ये तो नहीं छोड़ रहे। जानबूझ के देखो, 300 की नंबर प्लेट बनती है, तो ये जानबूझ के नहीं ना बनवा 1200 रुपये कमाने और उसके बदले में 6,000 दे रहे हो, पता है ना? सर मेहरबानी कर दें, बस आज की माजरत दे दें। यार सारे ही माजरत करते हैं, सभी। हाँ जी भाईजान, परम साहब क्या करेंगे आप? अभी चलान करता हूँ, मैंने कहा चलो एक दो वार्निंग दे देता हूँ, लेकिन एक हाँ, ये वायलेशन एक और- इनका लोडिंग का चलान करूंगा मैं लास्ट। ठीक है। देखो ना कितनी खतरनाक लोडिंग है। ठीक हो गया। ये कोई चीज़ नीचे गिर जाए तो पीछे जो आने वाले हैं उनके लिए बाइस से नुकसान है। बाइक से नुकसान है, बिल्कुल। एक और भी वो देखिए जी, सामने एक और रोके हैं, आए वो भी आपको दिखाते हैं, और किस तरह से उसके ऊपर छोटे छोटे बच्चों की साइकिलें रखी हुई हैं, लेकिन उसके साथ साथ अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? खैरियत से हैं? मामला ठीक हैं? यार तू ओवरलोड कीता होया है, कोई चक्कर नहीं है, हैं? पीछे किमें देखना है? देख लेने हैं किमें देख लेना है? नाल दुकान ते ला देनी है। नाल दुकान नहीं देखदा पीछे किमें, मैनू ये दस। पिछला हारन दिंदा या जो कुछ मर्जी करता रहे? नहीं नहीं पीछे ध्यान है यार, वेख के कितनी उम्र है? 18 साल लाइसेंस बनया हुआ है? मैनू ऑलिजिया दस दे। लाइसेंस बनया भी होवे, चलान एक पक्का है। हैं? मैं कहा लाइसेंस बनया भी होवे, लोडिंग का चलान एक पक्का है। पक्का है? पक्का है, लोडिंग का इस वास्ते परेशानी कोई नहीं। नहीं परेशानी है, पर 1000 का चलान उन्होंने कुछ बचता भी नहीं। लाइसेंस अगर बनया, आईडी कार्ड भी बनया, चलान है कि इन्होंने करना ही करना ही करना है इन्होंने। चलान ओ, करना है। यानी कि बदमाशी है इन्हों दी। ये तो देखा ना, अब तो आप कह रहे हैं ना, मैं तो नहीं कह रहा ना। ये मैं सच कह रहा हूँ ना कि चलान एक पक्का है लोडिंग का। अच्छा, लोडिंग का पक्का हाँ, चलान है, लोडिंग का पक्का। तो आप ओवरलोडिंग ना करें। अगर ओवरलोडिंग भी ना करें, चलान तो पक्का है। अच्छा। हाँ, ये तो 15 रुपये साइकिल का देते हैं एक। अच्छा। तो 50 साइकिल है तो तकरीबन 16-1700 बन जाता है। तो और 1000 रुपये इनको दे देना है। 1000 रुपये इनको दे। ओए होए, जरा बुलाते हैं ना, उनसे पूछते हैं। अगर 30 साइकिल भी लोड करें तो मेरा तकरीबन 1000 का अगर फेरा होगा तो 1000 का चलान हो जाना, मुझे नहीं मिलता। लेकिन यार ना, ख्याल किया करें, आपने देखे ना, इनके नंबर तो वैसे भी नहीं होते। ये जो आपके ओवर वो रिक्शे हैं, वो किधर हैं जी? परम साहब, परम 1000 का साहब। चलान है, कुछ हमें बचता ही नहीं फिर। अच्छा, अगर साइकिल कम लोड करें तो अब देखें ना, ये 1000 ज्यादती है। ये देखें कितनी ओवरलोडिंग है, वो जरा दिखाएं, दिखाइएगा शेर अली, जरा कोई बात नहीं, दिखाएं। वो देखें जी, ये कितनी ओवरलोडिंग है। फिर इसके बाद ये भी ओवरलोडिंग है। ये देखें जी, साइकिलों के साथ फुल है, पीछे नहीं दे सकते, किसी ने ओवरटेक करना है, गुजरना है। सर खुरम साहब, भाई साहब फरमा रहे हैं कि 1000 का हमारा चलान पक्का है, ओवरलोडिंग का हमने हर सूरत चलान दे के जाना है। क्या ये सच है? हाँ, ओवरलोडिंग के चलान तो होते हैं इनके, लेकिन वो कहते हैं ओवरलोडिंग ना भी हो। नहीं, ओवरलोडिंग ना भी हो, अगर जंगल के अंदर माल लोड किया हो, चलान एक पक्का है। तो ये जंगला इन्होंने अपने आप बनवाया हुआ है ना, कानून में ये जंगला नहीं है, कानून में ये रखेगी इतनी हाँ। पार्टी है सिर्फ। ये जो जंगला- एग्जैक्टली, जहाँ तक ये लोड कर सकते हैं। अब बताएं, पार्टी में कितना को पार्टी माल तो है? आपने खुद मैन्युफैक्चर की हुई है ना भाई, ये जो पीछे से तो नहीं SOP है ना, जाए। आपने तो उसको फॉलो करना है, उन्होंने उसको फॉलो करना है। तो आप तो ये ये तो जितना 15 रुपये मर्जी साइकिल का सामान को देते हैं, लगा ये तो तकरीबन 10 साइकिल भी नहीं आती। नहीं, ये तो आप उधर आप पेश कर रहे उन्होंने हैं। बनाया, उनको पूछे ना जाके हाँ, कि इसमें इतना कुछ नहीं आना, तो आप क्यों खरीदते हैं? 1000 का चलान हम पे कर रहे हैं। अच्छा, पे कर रहे हाँ, हैं। ये तो। सर लाइसेंस भी नहीं है, और वो कह रहे हैं कि 1000 का चलान हमने देना होता है, हमें पता होता है। हाँ, वो तो इनका होता है चलान। यानी कि इसका मतलब बेखौफ है। हाँ, बेखौफ है, उन्होंने पता है कि हमने 1000 रुपये गवर्नमेंट के खजाने में जमा करवाना, जो हाँ। मर्जी करें हम। बस 1000 दे देना, कोई गल दे देना, नहीं। बस उसके बाद हमें कोई नहीं पूछने का। कम भी लोड करते हैं, चलो 1000 का फेरा होता था, 200 चला जाता, 800 भाईजान नीचे बच क्या कहेंगे?
हम लोग इन यूनिफॉर्म वालों को, इदारों को, सबको गुस्सा करते हैं, तनकीद का निशाना बनाते हैं। क्या आपको लगता है ये पीछे देख सकते हैं? ये पीछे देख सकते हैं? नहीं देख सकते। कोई एम्बुलेंस हो, कोई बंदा जल्दी में हो, कोई मोटरसाइकिल वाला हो, इसके अलावा इधर कोई साइड मिरर नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। नहीं जी। तो ये जुल्म तो ये कर रहे हैं, फिर ये तो ना कर रहे हुए। नहीं, वो कह रहे हैं 1000 का जुर्माना करना होता है, उन्होंने हमने दे देना होता बस है। इनको पता है हमने 1000 देना है तो जो मर्जी करें फिर। हाँ, ये जंगल का कानून है जी। जंगल का कानून है। ये देखे ना, अभी कोई पीछे से गाड़ी आ रही है, इनको पीछे नजर नहीं आना, इन्होंने यकदम ही मोड़ देना, हाँ, तो वो पीछे वाला तो साइड लगेगी और उस बंदे का काम हो जाएगा। काम हो जाएगा। तो इन्होंने कहना गरीब है, गलती उसकी है। हाँ, फिर उसकी आपको पता है ये जुल्म है। आप अपने साथ भी जुल्म करते हैं, उस रोड पे चलने वालों के साथ भी जुल्म करते हैं, जो आगे से एहतियात करेंगे। और आपको कोई फिक्र नहीं हो रही, मुझे लग रहा है। नहीं क्यों नहीं। तो सर अच्छा, जुर्माने के अलावा भी आप लोग कुछ कर सकते हैं? FIR भी दे सकते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो ये जो जितने कॉन्फिडेंस के साथ लेकिन कह रहे हैं, अमूमन हम नहीं करते कि अगले बंदे का CRO बन जाता है, रिकॉर्ड खराब हमारी वजह से, क्यों हम किसी से ज्यादती करें। Yes. लेकिन कोई यानी कि आप लोग सोच लेते हैं, ये नहीं सोचते। बिल्कुल नहीं सोचते। तो ये फोन शोन भी करवाते होंगे भाई? चले करवाते हैं। अच्छा, बड़े से बड़ा किसको फोन करवाया आज तक वैसे नॉर्मली? भाई कोई मुलाजम, कांस्टेबल, कोई महल्लेदार, कोई भाई, कोई कजन, वो उसकी हाँ। सिफारिश करवा देते हैं। यानी कि किसी न किसी की माननी पड़ जाती माननी है। पड़ जाती है। ठीक है, की कहोगे जी? ठीक है, गलत काम है जी। अगर तुम साइड तो आ रहे हो, ये पीछे बखे बगैर रक्षा मोड़ दे, साइड लग जाए, साइड लग जाएगी तो फिर की होएगा? सट्टे लगनी और की होना। सट्टा लग, इन्हें फिर की कहना है? वो लेना मेरा गुनाह नहीं, अगले का गुनाह। की कहना है? वो रक्षा वाला माड़ा बंदा वा। माड़ा बंदा वा, बदकिस्मती है जी। माड़े है, माड़े हैं तो फिर क्या करें? माड़े होने का गलत फायदा उठा। गलत फायदा है। चलें जी, अभी ये चलान करेंगे इनका। बाकी भी जो एहलकार है वो यहीं पे हैं। और ये देखें जी, गालबन कोई पता नहीं ये चारपाई है क्या है, देखते हैं। और ये भाई साहब ने भी यहाँ पे, अस्सलामु अलैकुम भाई, क्या हाल है? शीशे वगैरह वैसे लगाए हैं, बड़ा अच्छा किया हुआ है। किस लिए सर रोका है? इसने एक पहले नंबर पे तो हेलमेट नहीं पहना, अब ठीक है। दूसरे नंबर पे ये देखिए इसने क्या हालत है। ये लाइसेंस भी इसके पास नहीं। लाइसेंस है आपका? लाइसेंस नहीं है इसके पास कोई। नहीं सर। अच्छा, तो अब सर क्या करेंगे? अब खुरम साहब अंचारे जाए, इधर इनका चलान करेंगे। ओके, यानी कि खुरम साहब ही सब कुछ करेंगे, आपका काम सिर्फ रोकना है। ये एक, और ये देखें, ये भाग जाते हैं, वो देखें, उसने साथ ही रास्ता बदल लिया है, वो देखें। यानी कि ये हालात हैं। चौक है ना, उसमें कोई इधर आ रहा है, आगे हम खड़े हैं तो साइड पे निकल जाते हैं लोग। हाँ, अब हम चाहेंगे कि थोड़ी सी गाड़ियों वालों को भी रोका जाए। ये रोके जिनकी खैर नमूना नंबर प्लेट्स हों, काले शीशे हों, ताकि पता तो चले उनका रवैया क्या होता है। खुरम साहब, मैं चाहूँगा कि अब कोई बड़ी गाड़ियों को भी ज़रा रोकें, ताकि हमें पता चले कि काली नंबर प्लेट, गैर नमूना नंबर प्लेट या फिर काले शीशे, और फिर वो क्या कहते हैं, उनसे भी ज़रा। तो ये जी एक और भाई साहब हैं, इनका भी चलन, 7 दिन हो गए। इनका भी ओवरलोडिंग पे, और फुल रिक्शा जो है वो ज़रा दिखाइएगा, वो ज़रा दिखाएं। उधर रिक्शा जो है वो फुल भरा हुआ है, ये देखें जी, ये सारा का सारा रिक्शा भरा हुआ है। भाईजान पिछे की देख लेंदे हो, मैनू ते मैं सवाल इस बात से शीशा लगे ने साइड लगे होने नजर आ जाता है। इस ओवरलोडिंग नाल ये खाली है, किस्म का वजन नहीं है इसके अंदर, लेकिन पीछे नजर तो नहीं आता ना। साइड के शीशे लगे हैं। बाबा जी इधर आ जाए, पीछे भी नजर नहीं आएंगे आप। ओ उधर देखो, तो सारा क्लियर नजर आ रहा है जेड़ा खड़ा है। अच्छा, कार वाला बड़े शीशे ने, कार नाल ਵੱਡੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ 1200-1300 ਦਾ ਚੱਕਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 15 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 18 ਰੁਪਏ ਕੱਟਣ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਦਾ। ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਚਲੋ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਿਕਲ जाए, उधर भी निकल जाए। अच्छा, मैं बड़ा इंटरेस्टिंगली, यानी कि मजलूम तो ना हुए ना फिर? मजलूम नहीं, इन्होंने एक रूटीन बना ली है कि 1000 रुपए का चलान करा लेना, फिर सारा दिन चल रहा है। सारा दिन जो मर्जी सारा दिन अच्छा एक क्लास में चलान होया। अच्छा, हफ्ते च एक चलान। सबसे पहले 200 का चलान था, ठीक है, तकरीबन 200 का चलान जो है ना बहुत देर तक रहा है, बहुत देर तक। उसके बाद 500 का हो गया, थोड़ा आगे आ जाएं। 500 का हो गया, उसके बाद फिर 500 भी बहुत ज्यादा देर चला है। हाँ। उसके बाद ये 1000 का कर दिया, 700 का भी हुआ है। 1000 का नहीं, पहले 2000 का हुआ है।
फिर जब गवर्नमेंट ने फिर कम किया। रिलीव कर दिया ना जी, कि भाई relief लोग कर नहीं दिया। अफोर्ड कर सकते। 1000 रुपये जो है ना वो बर्दाश्त कर लेंगे अभी भी ड्राइवर। 2000 रुपया है फाइन, रक्षे का 2000 रुपया है। लाइसेंस के बगैर रक्षा चलाना 2000, वन में चलाना 2000। 10-15 मिनट इधर खड़े हुए हो गए हैं। जो भी ड्राइवर आता है बस ये कहता है यार बस 1000 रुपये हमारे हमने जमा करवाना है बस। यानी कि इनकी मेहरबानी है। के हालात हो ना, काम के हालात हो ना, फिर मसला अच्छा नहीं ये है। अभी कह हालात रहे है थे ही 6 अगस्त तक चलान है, तो ये एक चलान कितने दिन चलता है? एक दिन चलता है सर। एक दिन चलता है। अच्छा, ये भी 6 जरूरी अगस्त नहीं। को अगर मैंने अच्छा ये भी जरूरी नहीं कि ये भी एक बहुत जो है कहा जाता है कि चलान एक करा लो फिर चलान नहीं होएगा। हाँ, नहीं होएगा, ये इनकी गलत फहमी है। कानून वसी है, कानून ये तो नहीं कि आप एक चलान करवाने बाद में आप जो मर्जी वायलेशन करते रहें, आपका है। चलान नहीं होगा। अच्छा, चलान हो सकता है लेकिन हम दरगुजर ये करते हैं कि चलो कहते कोई थे जी पीछे से करवा के आ रहा करवा हूँ। क्या। ओके, तो चलान के ऊपर भी ये चलान होता है। अपनी मर्जी से हमें छोड़ दें दोबारा तो इनकी मेहरबानी है, नहीं तो दूसरा चलान भी हो सकता है। हो सकता है। हाँ जी, लेकिन आप एक बड़े दिन में 2 इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं, हो आप सकते इजी हैं, खुश हैं, कोई चक्कर नहीं है, आधार नहीं, की नहीं, खैर है। खुश नहीं है, खुश नहीं है। हर इंसान गरीब है। अब मैंने आपको कहा कि 6 अगस्त को मैंने 2 चक्कर लगाए हैं। कितने कार्टन? 40 कार्टन और 40 कार्टन, यानी कि 80 कार्टन 2 6 चक्करों अगस्त में। के बाद आज बारी आई है, आज बारी आई है। इससे पहले वेला खड़ा था रिक्शा। हाँ जी, घर। कोई पैसे नहीं कमाए। नहीं, कोई पैसा और नहीं। अभी इन चले 6 तारीख को हाँ और जी। आज के कितने टोटल मिला के पैसे कमाए हैं? बीच में कोई चक्कर ही नहीं लगाया। वो वैसे कह रहा मैं कह हूँ रहा 80 कार्टन डाले हैं। 80 कार्टन का मेरा बना है तकरीबन 18 रुपये का, आप हिसाब लगा लें। अब वो हिसाब तो आप बताएंगे ना कितने पैसे कमाए मैं हैं। बता देता हूँ ना कि यानी कि अगर 2000 रुपये मैक्सिमम रख लें। अच्छा, 1000 का तब चलान करवाया और 1000 का आज है, हाँ जी, फिर आपको क्या फायदा हुआ? फायदा कोई भी नहीं है। तो फिर क्यों नुकसान चला है। रहे हो? हाँ जी, चला के पेट की खातिर करना पड़ता जब है। आपने जो कमाए हैं वो दे दिए तो फिर आपने पेट की खातिर कहाँ कमाए? अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि अब दिन में हम बहुत कम ही चलाते हैं, क्योंकि दिन में हमें कुछ बचता ही नहीं है। सवारी पैसा नहीं दे के राजी। पहली बात तो गाहक किराया नहीं बड़ी देता। अजीब सी मंतक, मुझे तो हिसाब किताब नहीं समझ आया कि अगर 6 तारीख को 1000 कमाया और आज 1000 कमाया, 6 तारीख को 1000 दे दिया। ये मौलवी साहब गलत कह रहे हैं। गलत कह रहे 6 हैं, तारीख से लेके आज 13 हो गई है, एक चक्कर नहीं लगा, ये गलत है। ये झूठ बोल रहे हैं। हाँ और भाई नहीं लगा, भाईजान, मैं जो भी है ना ये गलत है। ये गलत है। बगैर फैक्ट्री के अलावा इधर मैं नहीं खड़ा होता, अच्छा मैं घर पे रहता हूँ। यार, जब कोई काम समझा आता दे है हो तो ना, कर लेता, वरना नहीं। तानू को समझ आई है? तानू को समझ आई है? तानू समझ आई है कोई? नहीं ये सानू नहीं है। अगर रक्षा जो है ना फैक्ट्री वालों का है फिर तो समझ आती है। क्यों भाई, एक चक्कर उन्होंने 6 तारीख को लगवाया, एक आज लगाया, तो इनको पैसे वैसे मिल जाने हैं, पैसे मिल जाने। अगर रक्षा इनका है, लेकिन ये गलत फिर बात है। समझ नहीं आती। फिर समझ नहीं चलें आती। जी, और भी देखते हैं इनका भी अभी चलान करते हैं, क्या करते हैं, लेकिन आगे भी प्रोग्राम के अंदर मजीद भी आपको दिखाते हैं क्या कुछ हो रहा है। यार, मोटरवे पे जा रहे हो, इतनी स्पीड? हाँ शहजादे, क्या लेके जा रहे हो? खुशबू भी आ रही है वैसे, मोटरवे पे जा रहे हो यार। भाई इनकी जो ब्रेक है ना फैजपुर से शुरू हुई है, इधर तक बहुत मुश्किल आई है। अच्छा, हाँ, बंदे इतनी नीचे स्पीड में होते हैं? बंदे नीचे देने लगा था, मसा बचा। एक बंदा मसा बचा इधर से, वाटन वाला, वो खड़ा भाई। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, मोटरवे पे आ रहे हो यार। अगर वो इसके नीचे आ जाता है यार। कितनी उम्र है? लाइसेंस बनवाया हुआ है? आईडी कार्ड बनवाया हुआ है? अब ये तो उनका काम है, वैसे मैं तो वैसे ही पूछ रहा हूँ। किधर गए खुरम साहब, किधर गए भाईजान? तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ये दिमाग से मुझे जो ना मोटा लग रहा है। अच्छा इसको जब भी रोकते हैं चलान के लिए तो ये ऐसे ही जो है ना भगाने की कोशिश करता है। अच्छा, ये इसको जब भी रोकते हैं? जब भी इधर से रोकते हैं चलान के लिए तो इसकी कोशिश होती है कि मैं निकल जाऊँ बस। अच्छा, ये निकल भी जाता होगा। सारी बात है कि दफा निकल भी जाता है। हाँ, लेकिन बड़ा खतरनाक तरीके से रोका है आपने। ये तो मैं वो कैमरे वाले को कह भी रहा था कि यार ये दिखाओ, लेकिन वो अभी इसको इशारा दूर से किया कि यार ये इशारा है, ये रुक जाओ यहाँ पे। तो इसको वो चलान करेंगे मेरा भी? सारी बात है, खुरम साहब चलान करेंगे इसका। चलें जी, इसको भी वैसे आराम से चलाया करो यार, आपकी भी बहुत उम्र बाकी है अभी। खुदा ना खासा कोई हादसा हो जाए, किसी की जान चली जाए यार।
देखो वैसे भी- कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भाई वैसे भी पख्तून है, पख्तून तो बहुत तेज होते हैं, लेकिन ये परेशान हो गया। चलें जी, लेकिन आराम से चलाया करें। खुरम साहब किधर गए? चले आए खुरम साहब के पास चलान ले। चलें जी, ये भाई का भी चालान कर देंगे और हमारा प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ यही है, आपको दिखाएं प्रोग्राम के अंदर कि सरासर इदारे एहलकार ये हमारे भाई लोग जो हैं ये गलत नहीं होते, हम भी बहुत सी जगहों पे गलत है। हमें भी समझना चाहिए कि ये भी हमारे लिए ये ख़तरनाक रास्तों पर खड़े होते हैं और इसलिए खड़े होते हैं कि ये ट्रैफिक की रवानी जो है वो स्मूथ रहे, लेकिन हम लोग बहुत ही ख़तरनाक तरीके से ड्राइविंग करते हैं और बाज़ औक़ात ऐसी रैश ड्राइविंग होती है, बहुत से लोग जो हैं उससे उनके फ्रैक्चर हो जाते हैं, हड्डी टूट जाती है। और इसी तरह आपको पीछे वो भी दिखाएं, वो एक और गाड़ी रोकी हुई है और उसके ऊपर बहुत से लोग जो हैं वो इस वक्त सवार भी हैं और ये खुरम साहब अभी इसका चलान कर रहे हैं। खुरम साहब आप बड़ी रैश ड्राइविंग कर रहे हैं सी। ये रिहायशी ड्राइविंग करता है और साथ ये ड्रामेबाजी भी बहुत करता है। अच्छा, हाँ, ये चलान ही नहीं करवाता। मेरे पास पैसे नहीं है ना, मेरे पास कार्ड है, मेरा कार्ड चोरी कर लेते हैं रास्ते में अगर साथ लेके आऊँ। अच्छा, हाँ, मैंने गांव से यानी कि ये आधी मुजरम है, एक तरह आधी मुजरम है। खुरम साहब ये पकड़ेंगे गाड़ी के सामने 30 लोग ऊपर खड़े हुए। मजलिस से जी मजलिस से जा रहे हैं, मजलिस से। मजलिस का मतलब है जितना मर्जी ले जाए। चलाना पड़ाए जमा हो गया तो क्या करेंगे भाईजान? ये अभी इनका चलान करते हैं। इतने लोग बिठाए हुए हैं इन्होंने ऊपर, खतरनाक हालत में। तो अपने कैमरे भाई को दिखाए ना जरा, लोगों को ये देखे। ये जरा दिखाएं जी, वो गाड़ी दिखाएं। मैं बिठाया मैसेज जमा करा। नाज़रीन, ये सब कुछ है कि मैं इस पे क्या कहूँ। सारे के सारे शो के अंदर सिर्फ आपको हमने दिखाया है कि जो कुछ हो रहा है, फिर चलान होता है, हम लोग अपनी मोटरसाइकिलों को आग लगा देते हैं, अपनी गाड़ियों को आग लगा देते हैं, फिर हम इनके साथ गुस्से का इजहार करते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हम क्या कुछ कर रहे हैं। अखलाकी जवाब क्या होता है? लाइसेंस भी नहीं है। लाइसेंस भी नहीं है इनके पास। भाईजान है तो ज्यादती है ना वैसे। किराए ते बैठे टुक्कर नहीं पूरा हो रहा है। टुक्कर दा ते लाइसेंस दा की ताल्लुक है? दिहाड़ी ला ली थी जिथे गड्डी ला। चाचा जी, लाइसेंस ते रोटी टुक्कर दा की ताल्लुक है? पैसे लाइसेंस होएगा तो बेहतर गल नहीं है कि तुसी अच्छे तरीके नाल आराम नाल गड्डी चला सकोगे। जिन्हों कहे कोई 30,000 मंगदा है, कोई 25,000 मंगदा है। कौन मांगदा है? कि किसी भी अफसर को कह दिता जाके या किसी वकील को कह दिता जाके। लाइसेंस वकील दा कोई की ताल्लुक है? होना भी तो है ना। और भाजी किसी अफसर को कह दिए हाँ। अच्छा, हाँ जी कभी कोशिश की है? की 2 बार की कोशिश। कितने पैसे मांगे सन? एक ने 15,000 रुपया हो गया, एक किसी दोस्त है उसने 30,000 रुपया मांगा। अच्छा, इल्जाम ला रहे हो तुसी? नहीं सर जी, ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗੇ ਨੇ? नहीं नहीं ਹੈਗਾ ਸਨ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦਾ ਭਾਈ ਹੈਗਾ ਸੀ, अच्छा, ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ 'ਚ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਭਰਾ। लेकिन लाइसेंस बनवाओ भाजी, ठीक हो ये गया गलत सर, है। ठीक हो गया सर। देखिए गलत है, नहीं नहीं सर जी ठीक हो गया ये जुल्म है, सर जी, ठीक हो गया। ये बहुत ज्यादती है हाँ जी बिल्कुल खुद के सारे साथ भी पता है। और जो रोड पे चलते हैं। मेहरबानी सर, क्या करेंगे? चलान का चलान चलान देते हैं इनको, बगैर लाइसेंस के ड्राइविंग कर रहे हैं। चले जी। ये एक और वो भी है, वो 4-5 बच्चे जो है जरा आए, जरा आपको वो भी दिखाते हैं सारे के सारे। ये देखिए जी, एक ही है। अस्सलाम वालेकुम। और की हाल है जिदाते हैं? लाइसेंस है कहीं लर्निंग है तो बुढ़ा गुजर बने हैं, पानी जान खा रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। वैसे ना चलान होया हमारा। अच्छा, की टोकरियां च पाया है किया ओनू के उत्ते बिठाया यार। और सर इधर भी आओ, और सर है देखो
जिवें कट्ठा मार जिस तरह एक कट्ठा मारते रैश ड्राइविंग करते ने मंडी लेके सब्जी जाते हैं, ये चलान इनका डेली होता है। डेली होता है। डेली चलान इनका। ओ वे ओ तेरे नाल दे आवाज़ा ला रहे ने अज फड़े गए हैं ते की करोगे इन्हां दा? अब चलान होगा, तुम साहब भी बताएंगे क्या करना है इनका। चलें आपका चलान होगा, FIR भी देंगे आप। चलान तो हुआ है FIR देंगे वो कह रहे हैं। यार, मजदूरी करने पे क्या केड़ी आवाज ले रही है। भाई चलें। मजदूरी करते हैं तो ये ओवरलोडिंग तो नहीं ना मजदूरी में आता, कानून भी तो कुछ उसकी है। तो पास तरी करनी है ना। क्यों नहीं करते अमल? नाज़रीन, आपको इस शो के अंदर मैंने पहले भी कहा है कि ओवरऑल मकसद सिर्फ यही था कि आपको दिखा सकें कि कितने बहाने हैं आपके पास, मेरे पास। इतनी गर्मी के अंदर ये एहलकार ड्यूटी दे रहे होते हैं। इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान होता है, सवाल करना बहुत आसान होता है, उंगली उठाना बहुत आसान होता है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हम क्या कर रहे हैं। हम अपने गिरेबान में नहीं झांकते। अब कितने लोगों को यहाँ पे रोका है, कितने ये एहलकारों ने रैश ड्राइविंग करते 15 साल 16 साल 17 साल का बच्चा है और उसने फुल अपना रिक्शा किया हुआ है और वो पीछे भी नहीं देख सकते, और फिर खुदा ना खासा कोई हादसा होता है, फिर वही मेरे वालिद साहब नहीं है, माँ की मेडिसिन लेके जाना है। तो भाई आपसे गुजारिश है कि कानून भी किसी चीज़ का नाम है, तो उस पर मैंने भी आपने भी अमल करना है, और अमल का मतलब है इन एहलकारों के साथ ताउन करना है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगले एपिसोड के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।